नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल एनडीए के लिए ज्योग्राफी। आप लोगों ने अभी तक योद्धा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से योद्धा ऐप को डाउनलोड कीजिए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप योद्धा ऐप के लिंक को कॉपी करके वहाँ से भी आप योद्धा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया, एनडीए 2022 के लिए सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि दो पार्ट होंगे, एक में होगा विश्व भूगोल और एक में होगा भारत का भूगोल। विश्व भूगोल के 9 टॉपिक हैं और भारत के भूगोल के 13 टॉपिक हैं जो मेरे साथ जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। विश्व भूगोल के अंतर्गत जो पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था, पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था पृथ्वी एवं इसकी संरचना, उसका पहला भाग क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आपने अपना पेन और कॉफी नहीं निकाला है तो पेन और कॉफी निकाल लें और मेरे साथ जुड़ करके लगातार नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते चलें ताकि आप एनडीए 2022 को क्या कर सकें? क्रैक कर सकें और आप सेना में अधिकारी बनकर के अपने नाम, अपना घर, अपना गांव का नाम क्या कर सकते हैं? रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की परिभाषा सबसे पहले पूछी जाती है। परिभाषा क्या होती है? ब्रह्मांड कहते किसे हैं? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम सबको यह पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो मेरा आप सबको यह बताना जरूरी है कि ज्योग्राफी होती क्या है, ज्योग्राफी कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान का वह सब्जेक्ट, विज्ञान का वह विषय जो पृथ्वी एवं इसकी आंतरिक एवं बाहरी संरचना प्लस अंतरिक्ष की संरचना का वर्णन करता है, या विषय वह ऐसा विषय जो पृथ्वी के भूगर्भ में पृथ्वी का बाहरी भूप्रपटी, वायुमंडल और उसके अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, जिस विषय में उसे ज्योग्राफी कहा जाता है। बात करते हैं ब्रह्मांड की, बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में परिभाषा की बात करते हैं। ब्रह्मांड कहते किसे हैं तो नोट करते चलिए। जहां पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन किया जाता है, सम्मिलित रूप, इन सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं, लिखते रहिए। तारे, स्टार्स, तारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह एवं आकाश गंगा, गैलेक्सीज, आकाश गंगा, इन सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। जहां जैसे देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यह अपना सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ उपग्रह हैं, ग्रह हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी के साथ में क्षुद्र ग्रह भी है और असंख्य तारों का समूह है। ऐसी श्रृंखला भी बनी हुई है जिनको गैलेक्सीज कहा जाता है, आकाशगंगाएं कहा जाता है। तो ये इन सभी को, सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, पृथ्वी हो गई और आकाशगंगाएं, बहुत सी आकाशगंगाएं, इन सभी का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। आगे मैं बात करता हूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। जैसा कि मैंने पीडीएफ नोट्स आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो योद्धा ऐप डाउनलोड करें। इसी के साथ मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं, हैंड राइटिंग नोट्स मैंने बनाए हैं, ये नोट्स आपको योद्धा ऐप पर मिलेंगे। मेरे खुद के लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स हैं, ये आपको योद्धा ऐप पर मिलेंगे, वहां आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी उसके 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। फैक्ट, 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। याद रखें दोस्तों, नाम लिख लें, बिग बैंग सिद्धांत। इसी में से गत बार पिछली एग्जाम जो हुई थी एनडीए की, उसमें यह प्रश्न आया था, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? इसमें क्या क्या चीजें बनी थी, यह प्रश्न आया था।
बिग बैंग सिद्धांत। अगर आप बिग बैंग सिद्धांत को ढंग से समझ पाएंगे तो मान लीजिए अगर एक प्रश्न आता है तो 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है डॉपलर सिद्धांत। डॉपलर सिद्धांत, ये दो सिद्धांत प्रचलित हैं कि भाई इन दो सिद्धांतों के अनुसार ही ब्रह्मांड की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। चलो पहले बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत की। बिग बैंग सिद्धांत है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से किस प्रकार से रिलेटेड है, ये बात करने वाले हैं आज हम। तो बात करते हैं, स्टार्ट होते हैं सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 1 2 4 5 10 15 20 100 200 साल पहले नहीं हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हुई थी, ऐसा भूवेताओं का मानना है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार भी देखिए एक भयंकर महाविस्फोट हुआ, उस भयंकर महाविस्फोट को ही बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। भयंकर महाविस्फोट हुआ कितने वर्ष पूर्व, 15 करोड़ वर्ष पूर्व। 15 करोड़ वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसमें ग्रह भी आ गए, उपग्रह भी आ गए, अपने सूर्य भी आ गया, प्लस धूमकेतु, उल्काएं, ये सभी आ गए। 15 करोड़ वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ जिसके कारण से किसकी उत्पत्ति हुई, इन सभी खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के कारण से देखिए क्या क्या और उत्पन्न हुआ। इसमें 3-4 प्रकार के तत्व और उत्पन्न हुए। नोट करते जाएं, लिखते जाएं, जैसा मैंने पीडीएफ नोट्स में लिख रखा है। देखिए क्वार्क, पहला जो तत्व बना वो बना क्वार्क, लिखते रहें। दूसरा जो तत्व बना वो बना लेप्टॉन, लेप्टॉन। तीसरा जो तत्व बना वो बना फोटोन। लेप्टॉन, क्वार्क और फोटोन, इन तीनों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। लेप्टॉन, फोटोन, ये तीनों द्रव्य हैं। क्या है, द्रव्य हैं। इन द्रव्यों की उत्पत्ति हुई किसके कारण से, महाविस्फोट के कारण से, जो लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इन तीनों द्रव्यों की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ में हाइड्रोजन, इसी के साथ में किसकी उत्पत्ति हुई, हाइड्रोजन और हीलियम की भी उत्पत्ति हुई। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनी प्लस हीलियम गैस बनी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण भी इसी के कारण से हुआ। तो मैं बता दूं आपको कि जो सौर परिवार का मुखिया है, मतलब सूर्य, सन है, सन का जो सतह है, सूर्य की जो सतह है, वो हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों से ही बनी हुई है। और इन दोनों गैसों में आपस में क्या होता है, टकराव होता है, आपस में क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण से ऊष्मा रिलीज होती है। ऊष्मा रिलीज होती है, इसी कारण से सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। इसी के साथ में आपको बता दूं, कोई भी पदार्थ या तत्व बनता है तो सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। सबसे छोटी इकाई पदार्थ की क्या है, परमाणु है। परमाणु से ही सभी प्रकार के तत्व या पदार्थ बनते हैं। जिस प्रकार से सजीव की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, उसी प्रकार से किसी भी तत्व की मूलभूत इकाई क्या है, परमाणु है। इसी विस्फोट में जैसे परमाणु में क्या पाया जाता है, यह परमाणु का चित्र है। सबसे अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, फिर प्रोटॉन पाए जाते हैं और लास्ट में सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो महाविस्फोट हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों की भी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। 3 तत्व, 3 द्रव्य मैंने पहले लिखा दिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपको बता दी। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की भी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों ये था कौन सा सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। और इसने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बिग बैंग थ्योरी बताई किसने, उसका नाम लिखें। उसका नाम है एडविन
एडविन हब्बल, उसका नाम है दोस्तों एडविन हब्बल, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया बिग बैंग सिद्धांत। एडविन हब्बल बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो अपना कॉपी पेन जरूर निकाल लें और लिखें एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ही वो इंसान है, वो भूवेता है जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी पूरे संसार को, पूरे विश्व को दी थी। तो नोट कर लें एडविन बी हब्बल, एडविन बी हब्बल बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक। यह पहला सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था आपके सामने है। इसकी जो जोड़ बाकी गुणा भाग था वो हमने आपके सामने रखा है। ये थी बिग बैंग थ्योरी। आगे बात करते हैं, दूसरा जो सिद्धांत है वो है डॉपलर सिद्धांत। डॉपलर सिद्धांत की बात करते हैं हम। अभी आपके सामने होगा डॉपलर सिद्धांत। डॉपलर सिद्धांत देखिए, डॉपलर सिद्धांत क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसमें आपने मोबाइल, सेल फोन वगैरह आप चलाते हैं, उसमें कई प्रकार के सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में देखो कई बार एक ऐसा चित्र आपके सामने होता है, कई बार एक ऐसा चित्र आपके सामने होता है जिसमें ये रिंग बनी हुई होती है और आपसे कहा जाता है कि इसको ध्यान से देखिए, इन रिंग्स को आप ध्यान से देखिए, ऐसा आपको कहा जाता है। कई बार आप उसको देखते हैं तो ये आपको यूं दिखाई देती हैं कि भाई ये सारी की सारी अंदर की ओर जा रही हैं। ये सारी की सारी कैसे जा रही हैं? अंदर की ओर जा रही हैं। कई बार आपको वैसा ही चित्र दिखाया जाता है और कई बार आपको ऐसे महसूस होता है कि ये बाहर की ओर जा रही हैं। अगर ये यूं चक्कर लगाएगी, यूं चक्कर काटेगी तो ये आपको अंदर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। अगर ये यूं चक्कर काटेगी तो ये आपको बाहर की ओर आती हुई दिखाई देगी। अंदर की ओर जाना मतलब पृथ्वी का संकुचन होना, ब्रह्मांड का संकुचन होना, और ये अगर बाहर की ओर जा रही हैं तो ब्रह्मांड का फैलना। आज तक केवल ब्रह्मांड का फैलना ही बताया गया है। ये क्या है? प्रकाश के स्पेक्ट्रम है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणों का विस्थापन होता है धूल कणों के माध्यम से, या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। अपवर्तन परावर्तन के कारण से ही इसका क्या नाम पड़ा है? डॉपलर सिद्धांत पड़ा है। और यह डॉपलर सिद्धांत किस पे आधारित है? प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर आधारित है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर आधारित है। बात करते हैं, जैसा देखिए बात आती है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की किरणें, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की किरणें विस्थापित होती हैं वो कौन सी होती हैं? लाल किरणें विस्थापित होती हैं। लाल किरणें, जिसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। रेड शिफ्ट, लाल किरणें सबसे ज्यादा विस्थापित होती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश की किरणें, लाल किरणें सबसे ज्यादा विस्थापित होती हैं। और ऐसा महसूस होता है कि आकाश गंगा, जो लाल किरणें जब विस्थापित होती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आकाश गंगा पृथ्वी से क्या होती जा रही है? पृथ्वी से दूर होती जा रही है। जब रेड शिफ्ट होता है, लाल किरणों का विस्थापन सर्वाधिक होता है, तो ऐसे महसूस होता है कि आकाश गंगा पृथ्वी से क्या होती जा रही है? दूर होती जा रही है। जब ब्लू शिफ्ट होता है, BLUE, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट मतलब नीली किरणें विस्थापित होती हैं। नीली किरणें, जब नीली किरणें विस्थापित होती हैं तो ऐसे लगता है आकाश गंगा पृथ्वी के नजदीक आ रही है। कैसे लगता है? आकाश गंगा पृथ्वी के
नजदीक आ रही है। एक बार दोबारा से देखिए, कई आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, चित्र आपके सामने होते हैं, यूं लाइनिंग लाइनिंग होती है और कहा जाता है इसको ध्यान से देखिए। जब आप उसको ध्यान से देखते हैं, आपकी नजरें इसके ऊपर होती हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो गोल घेरा है वो गोल घेरा अंदर की ओर जा रहा है। मतलब उसमें ब्लू शिफ्ट, नीले रंग की जो किरणें हैं वो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। ब्लू विस्थापन उसमें ज्यादा है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये अंदर की ओर जा रहा है। और वैसा ही घेरा होता है दूसरी किरणों का, और उसमें आपको दिखाया जाता है कि ध्यान से इसको देखिए। जब आप इसको वापस ध्यान से देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि ये बाहर की ओर आ रहा है। मतलब पृथ्वी से आकाशगंगा क्या हो रही है, दूर जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, लाल किरणों का विस्थापन सर्वाधिक हो रहा है। ये दो प्रकार का प्रकाश का स्पेक्ट्रम का ये था कि भाई लाल किरणें विस्थापित होंगी तो क्या बनेगा, आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जा रही है। और अगर नीली किरणें विस्थापित होंगी तो ऐसा महसूस होगा कि आकाशगंगा पृथ्वी के नजदीक आ रही है। ये लिख लें आप। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अभी तक आज तक जितने भी स्पेक्ट्रम के मामले मिले हैं वो सारे किसके मिले हैं, रेड शिफ्टिंग के मिले हैं। किसके मिले हैं, लाल विस्थापन के मिले हैं। मतलब आकाशगंगा पृथ्वी से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। आज तक जितने भी मामले मिले हैं, जितना भी प्रमाण मिले हैं, वो रेड शिफ्टिंग के मिले हैं, नॉट वॉयलेट शिफ्टिंग। वॉयलेट शिफ्टिंग मतलब बैंगनी विस्थापन। बैंगनी विस्थापन का कोई सिद्धांत नहीं मिला है, कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यह था दोस्तों डॉपलर सिद्धांत। डॉपलर सिद्धांत, इसी के साथ में बात करते हैं कि भाई जब रेड विस्थापन हो रहा है तो अंतरिक्ष का या ब्रह्मांड का क्या होता जा रहा है, आज वर्तमान में भी विस्तार होता जा रहा है। दोस्तों ये थी आज की क्लास, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है। दोस्तों अगर आप मेरी इस क्लास से खुश हैं, अगर आपको समझ में आया है, तो आप योद्धा ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मेरे लेक्चर वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, हस्तलिखित मेरे द्वारा खुद के द्वारा लिखित आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लस लेक्चर वीडियो, लाइव क्लास, डाउट सॉल्यूशन वहां आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आगे वाले चैप्टर में, आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।